बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक बहुत अहम और ख़ास है। मरतबा हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। न्यूरो साइंसदान जेमो बोर्जगिन को इस बात पर हैरानी हुई जब उन्होंने गौर किया कि हमें इस बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं कि जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है। हालांकि मरना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये बात आसाती तौर पर एक दहाई पहले उनके सामने आई। उन्होंने बताया, हम चूहों पर तजर्बात कर रहे थे और सर्जरी के बाद उनके दिमाग में पैदा होने वाले न्यूरोकेमिकल सेक्शंस को मॉनिटर कर रहे थे। अचानक उनमें से 2 चूहे मर गए। उनकी मौत ने डॉक्टर बोर्जगन को ये मौका फराहम किया कि वो मौत के दौरान दिमाग का जायजा ले सके। उन्होंने कहा, उन 2 चूहों में से एक के दिमाग से सीरोटोनिन यानी मूड को बेहतर करने वाला केमिकल निकल रहा था। उन्होंने सोचा, क्या उस वक्त चूहे को गैर मरी हुई चीज़ें नजर आ रही थी, क्योंकि हेलुसिनेशन यानी फ़रेब ख्याल में मुब्तला होना सेरोटोनिन से मंसूब है। मौत के वक्त चूहों के दिमाग में पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के धमाके ने उनको तजस्सुस में डाल दिया। वो कहती हैं कि मैंने इस पर तहकीक शुरू कर दी, ये सोचकर मौत के वक्त सेरोटोनिन निकलने की कोई तो वजह होगी, लेकिन मैं हैरान रह गई क्योंकि इस पर बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। तब से डॉक्टर बोर्जगन, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस तहकीक के लिए वक्फ कर दी कि मरते वक्त हमारे दिमाग में क्या होता है, और उन्हें जो चीज़ें पता चली उनके सामने उनके तमाम गुमान गलत साबित हुए। उन्होंने बताया कि एक तवील अरसे तक ये समझा जाता रहा, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी नब्ज़ बंद हो गई तो उन्हें तिब्बी लिहाज से मुर्दा करार दिया जाता था। इस अमल के दौरान सारी तवज्जो दिल पर होती थी। उसे दिल का दौरा कहते हैं, दिमाग का दौरा नहीं। साइंस के मुताबिक दिमाग को देखकर ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि लोग जवाब नहीं देते। न ये लोग बोल सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं, न बैठ सकते हैं। दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर दिल खून पंप नहीं करता तो दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। उन्होंने वजाहत की कि बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, या कम अज़ कम दिमाग बेहद सुस्त हो गया है। लेकिन उनकी टीम तहकीक से कुछ और सामने ले आई। सन 2013 में चूहों पर हुई एक तहकीक के मुताबिक जब चूहों के दिल रुके तो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स में शदीद हरकत नजर आई। सेरोटोनिन में 60 गुना और डोपामिन यानी वो केमिकल जिससे आपको खुशी होती है, उसमें भी 40 से 60 गुना तक शदीद तेजी आई। और नोरेपाटाइनफ्रेन जिससे आप चौंकने हो जाते हैं, वो 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा, इन केमिकल्स में इस कदर ज्यादती जानवर की जिंदगी में नामुमकिन है। सन 2015 में टीम ने चूहों की मौत पर एक और तहकीक शाई की थी। उन्होंने बताया कि दोनों तहकीकात में 100% जानवरों के दिमागों में काफ़ी ज़्यादा हरकत होती है। वो कहती हैं कि दिमाग हाइपर ड्राइव में चला जाता है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है। सन 2023 में उन्होंने एक और तहकीक शाई की, जिसमें उन्होंने 4 ऐसे मरीजों पर गौर किया जो कोमा में थे और उन्हें लाइफ सपोर्ट यानी जिंदा रखने वाली मशीनों पर डाल दिया गया था। उनकी दिमाग की हरकत को स्कैन करने के लिए उसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। वो 4 लोग बनने वाले थे। वो बताती है, उनके डॉक्टर और घर वालों को लगा कि अब उनकी मजीद मदद नहीं की जा सकती, दुनिया से जाने वालों को जाने देना चाहिए। लवाहिकीन की इजाज़त से उनके वेंटिलेटर, जिसकी बदौलत वो जिंदा थे, बंद कर दिया गया। मुहक्किकीन को फिर पता लगा उनमें से 2 मरीजों के दिमागों में तेज़ हरकत हुई थी। ये इस बात की तरफ इशारा था कि दिमाग में सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। गामा व्यूज़, जो दिमाग की तेज़ तरीन व्यूज़ हैं, उनका भी सुराग मिला। गामा व्यूज़ दिमाग में पेचीदा मालूमात को प्रोसेस करने के अमल और याददाश्त बनाने में शामिल होती है। उनमें से एक मरीज़ के दिमाग के दोनों दाएं और बाएं टेम्पोरल लब्स यानी हिस्से में शदीद हरकत थी। टेम्पोरल लब्स इंसान के एहसासात और जज्बात, ज़ुबान और 5वें हवास से मिलने वाली मालूमात को अमल में लाते हैं। डॉक्टर बोर्जगन ने कहा, दाया टेम्पोरल जंक्शन एहसास के लिए अहम है। कई मरीज़ जिन्होंने दिल का दौरा बर्दाश्त किया या मौत के करीब से गुजरे हों, उनका कहना है कि ऐसे तजर्बात ने उनको बेहतर इंसान बनाया और उन्हें दूसरे इंसानों का एहसास करने की सलाहियत मिली। वो लोग जिन्हें मौत के करीब से गुजरने का तजर्बा है, जिसे अंग्रेज़ी में नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDA भी कहते हैं, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि मौत के करीब उनकी पूरी ज़िंदगी एक झलक उनकी आंखों के सामने गुजरी या उन्हें ज़िंदगी के अहम लम्हात याद आए। कई लोगों ने कहा उन्हें एक चिंगारती हुई तेज़ रोशनी नजर आई, जबकि कुछ ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने जिस्म से बाहर आ गए हों और ऊपर से अपने समीत मंजर को देख रहे हैं। क्या दिमाग की इस कदर तेज़ हरकत जो डॉक्टर बोर्जगन की तहकीक में सामने आई,
اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مرنے کے قریب کچھ لوگوں کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بورجگن کہتی ہے ہاں یہ ممکن ہے، کم سے کم 20 سے 25% ایسے لوگ جن کا دل کا دورہ پڑنے کا تجربہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں سفید روشنی دکھائی دیتی ہے یا کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دماغ کا ویژول کارٹیکس، یعنی وہ حصہ جس سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس کی سمجھ آتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ان 2 مریضوں کے معاملے میں جن میں وینٹیلیٹر بند ہونے کے بعد دماغ میں ہونے والی حرکت کی شدت زیادہ تھی، محقق کا کہنا ہے ان کی ویژول کارٹیکس میں شدید حرکت سامنے آئی، جسے ممکنہ طور پر ان کے NDA کے دوران نظر آنے کے تجربے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بورجگن نے تسلیم کیا کہ ان کی تحقیق میں بہت کم تعداد میں لوگ شامل ہیں، اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم مر رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ تاہم اس موضوع پر 10 سال سے زیادہ تحقیق کرنے کے بعد ایک بات واضح ہو گئی۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں ہائپو ایکٹیو یعنی نارمل سے زیادہ سست ہونے کی بجائے دل کے دورے کے دوران دماغ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن دماغ میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب اسے معلوم پڑتا ہے کہ اسے آکسیجن نہیں مل رہی؟ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بہت کم تحقیق ہوئی، واقعی اس کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں۔ ہائبرنیشن، جس میں جانور سردیوں میں طویل عرصے کے لیے زمین کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں، اس طرز عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر بورجگن نے کہا کہ جانوروں کی طرح جن میں انسان اور چوہے بھی شامل ہیں، ان میں ایک اینڈوجینس میکنزم موجود ہے جو آکسیجن کی کمی سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ ابھی تک دماغ کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دل کا دورہ پڑنے کا ایک عینی شاہد ہے۔ جب دل رک جاتا ہے تب دماغ مر جاتا ہے۔ اس وقت یہی سوچ کر دماغ موت کا سامنا نہیں کر پاتا اور بس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم یہ بات یقینی طور پر نہیں کر سکتے۔ ان کا ماننا ہے کہ دماغ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا، جیسے کئی بھی آزمائش سے نمٹنے کے لیے دماغ لڑتا ہے، اسی طرح موت واقع ہوتے وقت وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہائبرنیشن اس بات کی ایک اچھی مثال ہے، جس کی وجہ سے میرا ماننا ہے دماغ میں وہ ذرائع موجود ہیں جو آکسیجن کی کمی سے نمٹنے یا ایسی کسی بھی آزمائش سے نکلنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ لیکن اس بات کی ابھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بورجگن کا خیال ہے تحقیق میں جو ان کے اور ان کی ٹیم کے سامنے آیا ہے وہ ایک تالاب میں قطرے کے برابر ہے۔ اس موضوع پر ابھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا ماننا ہے دماغ میں اینڈوجینس میکنزم موجود ہے جو ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کے رک جانے سے نمٹنے میں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن فی الوقت ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ سطحی طور پر تو ہم جانتے ہیں جن لوگوں کا دل کا دورہ پڑتا ہے وہ یہ حیرت انگیز اور انفرادی تجربہ رکھتے ہیں، اور ہمارے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تجربہ دماغ میں ہونے والی حرکت میں اضافے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ عین موت کے وقت دماغ میں حرکت کیوں بڑھ جاتی ہے جبکہ اس وقت تو ایسے مکمل طور پر غیر فعال ہونا چاہیے؟ وہ کہتی ہیں ہمیں مل کر اس بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سینکڑوں لوگوں کو قبل از وقت مردہ قرار دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم موت کے نظام کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ناظرین، ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔